डीएनए में अब हम बात करेंगे बिहार में चल रही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे आप हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग भी कह सकते हैं। करीब 1,70,461 पदों के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जिसके तहत 3 दिन परीक्षाएं होनी है। पहली परीक्षा 24 अगस्त को हुई थी, दूसरी आज यानी 25 अगस्त को हो गई है और अब तीसरी परीक्षा कल यानी 26 अगस्त को होगी। हमारे देश में सरकारी नौकरी पाने के लिए लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वो एक ऐसा स्कैम लगती हैं जिसमें परीक्षार्थियों को चुने जाने का लालच दिया जाता है। यही नहीं, उनसे परीक्षा फॉर्म के नाम पर करोड़ों रुपए भी लिए जाते हैं। आप भी ये जानते होंगे कि सरकारी नौकरी वाले चंद पदों के लिए कई लाख फॉर्म जारी किए जाते हैं। इन परीक्षा फॉर्म से राज्य सरकार करोड़ों कमाती है। अब देखा जाए तो ये स्कैम ना होकर भी एक स्कैम जैसा ही लगता है। परीक्षार्थी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि वो बुरे से बुरे हाल में भी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं। वो पैसा खर्च करते हैं, खराब हालात में रहते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा देते हैं, जबकि ये बात उन्हें भी पता होती है कि जिस परीक्षा के लिए वो आए हैं उसमें पदों पर चुने जाने की संभावना 50% भी नहीं है। अब आप बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा को ही लीजिए। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल पद 1,70,461 है। इसमें 3 कैटेगरी में भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही हैं। मतलब यह है कि 3 तरह के पदों के लिए परीक्षाएं हो रही हैं। इन परीक्षाओं में पहली से 5वीं कक्षा तक, छठी से 10वीं कक्षा तक और इसके अलावा 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक चुने जाएंगे। बिल्कुल इसी क्रम में बीपीएससी ने परीक्षार्थियों से फॉर्म के नाम पर पैसे लिए हैं। जैसे अगर किसी परीक्षार्थी को केवल एक परीक्षा देनी है तो उससे 750 रुपए लिए गए हैं। इसी तरह से अगर किसी को इसकी 2 परीक्षाएं देनी है तो उससे 1500 रुपए और तीनों परीक्षाएं देनी है तो उससे 2,250 रुपए लिए गए हैं। आमतौर पर कहा तो यही जाता है कि परीक्षा फॉर्म के नाम पर जो पैसा लिया जाता है वो पैसा परीक्षा के आयोजन के इंतजाम में खर्च होता है। लेकिन हमारे देश में स्थिति कुछ अलग है। परीक्षाओं के इंतजाम के नाम पर परीक्षा केंद्रों पर पानी, शौचालय, कुर्सी मेज जैसी व्यवस्थाएं ही की जाती हैं। हालांकि परीक्षा आयोजित कराने के लिए लोगों की तैनाती और सुरक्षा खर्च भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को यही लगता होगा कि परीक्षा के आयोजन में तो बहुत ज्यादा खर्च होता होगा और शायद इसीलिए आप परीक्षा फॉर्म के नाम पर सैकड़ों रुपए की फीस को ठीक मानते होंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब ज्यादातर परीक्षा केंद्र स्कूल या कॉलेज में ही बनाए जाते हैं, जहां पहले से ही कुर्सी, मेज, शौचालय जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका खर्च भी बहुत कम होता होगा। ऐसे में सवाल ये है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए होने वाले खर्च के अलावा बाकी का पैसा कहाँ खर्च किया जाता है। अब आप सोचिए कि परीक्षा फॉर्म के नाम पर इन परीक्षार्थियों से 750 रुपए से लेकर 2,250 रुपए तक वसूले गए। ये रुपए एक ऐसी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों से लिए गए हैं जिसमें पदों की संख्या परीक्षार्थियों की संख्या से करीब 7 गुना कम है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में केवल 1,70,461 पद हैं, जबकि इसके लिए 8,15,000 परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं। यानी 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मात्र करीब 1.5 लाख पदों के लिए परीक्षा देने पहुंचे हैं। अगर हम हिसाब लगाएं तो परीक्षा के नाम पर इकट्ठी हुई रकम होगी कम से कम 61,12,50,000 रुपए। ये न्यूनतम राशि है, यानी तब जब हर परीक्षार्थी फॉर्म के नाम पर केवल 750 रुपए दे रहा हो। लेकिन यहां तो परीक्षार्थियों से 2,250 रुपए तक लिए गए हैं। और अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो हर परीक्षार्थी ने बीपीएससी के तीनों एग्जाम दिए होंगे, तो भी सरकारी खजाने में इकट्ठी हुई अधिकतम राशि करीब 183 करोड़ रुपए होगी। सोचिए, सरकारी नौकरी के नाम पर किया जाने वाला आयोजन कमाई का कितना अच्छा जरिया है। इससे 2 फायदे होते हैं। सरकारी खजाने में पैसे तो आते ही हैं, शिक्षक पदों पर भी भर्तियां हो जाती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर होने वाली व्यवस्थाओं में बहुत खर्चा होता है, उनको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए 876 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
अगर हम मान लें कि परीक्षार्थियों से फॉर्म के नाम पर अधिकतम 183 करोड़ रुपए लिए गए थे, तो इस हिसाब से हर परीक्षा केंद्र पर करीब 20 लाख रुपए खर्च होने चाहिए थे। लेकिन आज हम आपको इस परीक्षा से जुड़े परीक्षा केंद्रों और इन परीक्षाओं में बैठने वाले कैंडिडेट्स के हालात आपको दिखाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे परीक्षा केंद्र जिन पर करीब 20 लाख रुपए खर्च होते हों, वहां कैसी व्यवस्था होती है और परीक्षार्थियों को उनके दिए हुए पैसों से आयोजित होने वाली परीक्षा में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। हम आपको बिहार से अपनी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इसमें परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्रों का हाल तो दिखेगा ही, इस रिपोर्ट में परीक्षा के आयोजन की सच्चाई भी देखने को मिलेगी। ये जो आज रेलवे स्टेशनों पर पड़े हुए हैं, ये कल देश के बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे हैं। छात्र यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं नौकरी के लिए, और इनकी सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि परीक्षा देने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर पूरी रात गुजार रहे हैं, तो कोई कहीं और पार्क या जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ रहकर एग्जाम दे रहा है। और बीपीएससी इस एग्जाम के नाम पर 65 से 70 करोड़ रुपए वसूल चुकी है उन बेरोजगार छात्रों से जो दूसरे से पैसे मांगकर परीक्षा देने और नौकरी लेने आए थे। जितने यहाँ जगह है उससे ज़्यादा छात्र आ गया है जो बाहर स्टेट से आए हैं, तो उनको जगह नहीं मिल रहा है, तो उनके पास एक ही व्यवस्था है जो रेलवे स्टेशन पर है। बीपीएससी अपना क्रेडिट बनाते हुए, सरकार की छवि बनाते हुए, और हम छात्रों को, हम परीक्षार्थियों को बड़े ही निर्मम तरीके से स्टेशन पर सोए सर, हम रात भर भीगते रहे। तो पटना में आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। आप अगर रिमोट एरिया में जाएं तो वहाँ पे दिख रहा है लोग जूते और चप्पल कैसे हाथ में उठा के बाढ़ में एग्जाम देने जा रहे हैं। ये जो आज सड़क पर लेटे हुए खुले आसमान में तारे गिन रहे हैं, वो कल देश के बच्चों को आसमान में उड़ने की सीख देने वाले हैं। उनसे दुगने ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं ठहरने के नाम पर। अगर इतनी बड़ी परीक्षा करानी थी, कम से कम बच्चों को उचित व्यवस्था ठहरने की जरूर करानी थी। अच्छा, कैसे में रात कहाँ हो जा रहा है? स्टेशन पे ही कटा रात में। फिर नहाने धोने का कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। बस किसी तरह एग्जाम देने जा रहा है, फिर वहाँ से निकलना। रहने में बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी हुई? बहुत रहने में, खाने पीने, रहने रहने की दिक्कतें तो हैं, अब तो नहीं है जिसके पास, तो वो तो स्टेशन पे रात गुजारेगा बेचारा। आप भी यहीं पे गुजारिएगा रात? जी यहीं गुजारेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग प्लेटफॉर्म पर फंसे हुए हैं, वो कल को देश के बच्चों को आगे बढ़ने की सीख कैसे दे पाएंगे। बच्चे जो है दर दर के यहाँ पे भटक रहे थे, चाहे वो शाम से लेकर सुबह तक जो है भटकते रहे। न खाने पीने का इंतजाम है, ना ही रहने की कोई व्यवस्था है। स्टेशन पे ही सब मतलब मैनेज करना पड़ रहा है, नहाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शौचालय भी स्टेशन पे एक ही है, उसमें भी इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक घंटे बाद नंबर आ रहा है। कैमूर में हो और प्राइमरी का एग्जाम देंगे, तो यहाँ आपको कैसा व्यवस्था लगा? सरकार जो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं। हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि परीक्षार्थी कितने संघर्ष के साथ एग्जाम देने आए हैं। कल को जब ये बच्चों को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जिंदगी में एक शिक्षक बनना भी कितना कठिन कार्य है। मतलब रूम भी नहीं मिल रहा। रूम भी नहीं मिला, तो कहाँ रह रहे हैं ऐसे में? यहाँ मंदिर में। मंदिर में। स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था है यहाँ? अब ये तो प्रत्यक्ष रूप से हर छात्र देख रहे हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पेपर देने को दिया गई है, हमें बैठे हैं, जगह बिल्कुल नहीं है रहने को, ना होटल मिल रहा है ना कोई। मंदिर में ये पड़े भाई हम यहीं पे स्टेशन पर सर में। स्टेशन बिहार में 8,15,000 परीक्षार्थी देश के अलग अलग कोनों से पहुंचा हुआ है और बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए यहां आया है।
हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था कितनी शानदार है। सोने के लिए रेलवे स्टेशन, नहाने धोने के लिए खुले में यहाँ वहाँ दिख रहे नल, बैठने के लिए जमीन, और क्या चाहिए देश के शिक्षक को। बस स्टैंड में सब लड़के लेटे हैं, सब आधे कुछ मंदिर में पड़े हैं, कुछ दुकानों के बाहर पड़े हैं और कुछ खुले में रोड पे पड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चे। यूपी से कितने बच्चे लोग आए हैं? यूपी से कम तो मान 3 लाख से ऊपर है, 4 लाख के बच्चे लोग हैं। बस स्टैंड में यहाँ पे बैठे पड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम का व्यवस्था नहीं, और यहाँ पे जितना गंदगी भी यहाँ गंदगी भी है, मच्छर भी यहाँ बहुत ज्यादा है। क्या करना है प्लेटफॉर्म पे? यही भाई पढ़ रहे थे, आपस में जो है पूछा ताछ कर रहे थे हम लोग, मतलब पूछ के पढ़ रहे थे। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी जी। हम ये भी सोच रहे हैं कि परीक्षा देने आए इन परीक्षार्थियों में से कल को जब कोई शिक्षक बनेगा तो अपनी क्लास के बच्चों को विकसित राष्ट्र बनने का सपना कैसे दिखाएगा। बिहार में 3 दिन चलने वाली इस परीक्षा के लिए 876 केंद्र बनाए गए। हमारे पास जिन भी जगहों से रिपोर्ट आई हैं, वहां के हालात बहुत खराब। एक सेंटर तो ऐसा था जहां परीक्षार्थियों को पानी में डूबकर परीक्षा देनी थी। पानी में एग्जाम देने का स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी पीने का, ना पिलाने का, बाथरूम का व्यवस्था नहीं था स्कूल में। परीक्षा तक का क्वेश्चन लगभग 80% ठीक था। यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ देख नहीं रहे, जूता लेके चल रहा है। अधिकांश छात्रों का बायोमेट्रिक नहीं हो पाया और बार बार हम लोग बायोमेट्रिक वाले से संपर्क करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हो जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट में हमारे प्रिंसिपल चैम्बर में, हम बगल में बैठ के कुछ पदाधिकारी थे, वहाँ घेर लिया गया कि सर अब हमारा रिजल्ट तो मतलब हो सकता है, हम क्या करें। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आए परीक्षार्थी बहुत परेशान हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा, शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, खूब से, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते ही हैं। और आप जान लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बीच में जो आ गया था हमारी, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। देखा जाए तो जिन जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां के प्रशासन को अपने यहां आने वाले परीक्षार्थियों के लिए कम से कम रहने की अस्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन परीक्षा फॉर्म के नाम पर करोड़ों रुपए लेने वाले परीक्षा आयोजकों को परीक्षार्थियों की कोई चिंता नहीं है। पटना से प्रशांत झा, जी मीडिया। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। क्या अब आपको लगता है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी बेहाल हालत में एग्जाम देने पहुंचे हैं, वहां इंतजाम के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए होंगे? परीक्षार्थी रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रात काट रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जो हादसों का कारण भी बन सकती है। पानी में डूबे परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। क्या परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था ऐसे ही होती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षाएं ऑनलाइन कर दी जाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो परीक्षार्थी अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आ रहे हैं, कम से कम उनके रहने की अस्थायी व्यवस्था कर दी जाए? वैसे हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इस दिशा में शायद कभी किसी ने विचार ही नहीं किया, क्योंकि परीक्षार्थी एक अदद सरकारी नौकरी की चाह में किसी भी तरह के हालात में रहने के लिए मजबूरन तैयार हो जाते हैं।